हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय शर्मा, लीड ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था गिट और डेवऑप्स के बेसिक्स के बारे में, और आज हम इस सेशन में बात करेंगे होस्टिंग, फाइनल डिप्लॉयमेंट एंड प्रेजेंटेशन के बारे में। यानी कि फ्रॉम कोड टू क्लाउड टू क्लाइंट, कि हमारा जो कोड अभी तक हमने स्क्रैच से पढ़ने से लेके अभी तक जो रेडी किया था उसको हम अपने लाइव पे लेके जाएंगे, और क्लाइंट्स को या फिर यूजर्स को हमारा सॉफ्टवेयर या जो हमारी वेबसाइट है उसको यूज़ करने के लिए हम होस्टिंग पे डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एजेंडा है जो हमारा लाइनेक्स सर्वर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उबंटू है, अपाचे या एनजिनिक्स सर्वर होते हैं। एनवायरनमेंट फाइल सेटअप के लिए एंड ENV कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। डिप्लॉय लारावेल टू शेयर्ड VPS क्लाउड होस्टिंग, जो कि 3 टाइप की होती हैं, शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। ओके, फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे और अपने रेज्यूम को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि लाइनेक्स सर्वर बेसिक्स, यानी उबंटू, अपाचे, एनजिनिक्स, ये एक्चुअली होते क्या हैं। और वाई लाइनेक्स फॉर सर्वर्स, कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर्वर के लिए लाइनेक्स ही क्यों यूज की जाती है, क्योंकि और भी चीज़ें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनेक्स क्यों यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट तो ओपन सोर्स है, सिक्योर है, रिलायबल है। ठीक है। सेकंड, मोस्ट पॉपुलर इन वेब होस्टिंग, कि वेबसाइट होस्टिंग के लिए सबसे पॉपुलर है कि यहाँ पे हम होस्ट कर सकते हैं। बाकी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पेड होते हैं। लाइट वेट एंड रिसोर्स एफिशिएंट है, कि ऐसा कोई इसमें सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होते हैं, ना कुछ ऐसा होता है, कि बिल्कुल लाइट वेट होती है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो हमारे इंस्टॉल करते हैं इसमें। ठीक है। और उबंटू के जो बेसिक्स हैं वो होता है डेबियन बेस्ड लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इजी पैकेज मैनेजमेंट विद APT, कि कोई हमें को पैकेज इंस्टॉल करना हो तो sudo APT इनके थ्रू कर सकते हैं। कॉमन कमांड्स है, जैसे कि sudo हम स्टार्ट करने के लिए होती है कि भी किस कमांड को, कोई भी कमांड लिखेंगे उससे पहले हम sudo लिखेंगे तो परमिशंस के साथ जो भी चीज़ें होंगी वो स्टार्ट करेगी। APT अपडेट एंड sudo APT अपग्रेड, कि जो हमारा जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, उसको अपग्रेड करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करेंगे। अपाचे वेब सर्वर, जो वेब सर्वर होता है जो हमारा, कि जैसे हमने लोकल पे जैम्प वगैरह लाइन कुछ भी सिस्टम चलाते हैं, तो ऐसे ही हमारा लाइव पे भी हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हमारा अपाचे एक वेब सर्वर है, जो कि सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है, वाइडली यूज्ड है, जो कि सबसे पुराना है और बहुत ज़्यादा यूज में आता है अभी। सर्वर्स डायनेमिक एंड स्टैटिक कंटेंट्स, मतलब कि हमारी स्टैटिक वेबसाइट हो गई, ये डायनेमिक वेबसाइट्स हो गई, सभी को यहाँ से हम सर्व कर सकते हैं। और अपाचे सर्वर से ही हमारा हर एक मतलब व्यू होता है, जो अपाचे सर्वर ही प्रोवाइड करता है। जो भी हमारी इंडेक्स फाइल कॉल होगी या फिर कोई भी HTML फाइल कॉल होगी वो अपाचे सर्वर के थ्रू ही होगी। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ETC के अंदर अपाचे 2 और साइट्स अवेलेबल और 000-default.configuration, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी कि वो किस राउट पे पिंग करेगा, किस फोल्डर पे पिंग करेगा, वो सब डिटेल्स हम अपाचे के अंदर लिखेंगे कि भी वेब होस्टिंग है या फिर क्या चीज़ें चलती है, तो उस चीज़ के लिए वेब मास्टर, पोस्ट मास्टर, इस तरीके से। कमांड एग्जांपल, कि हमारी जो अपाचे की कमांड्स हैं उनके कुछ एग्जांपल, जैसे sudo system control start apache 2, कि जब हमें अपाचे 2 को स्टार्ट करना होता है तो इस कमांड स्टार्ट के थ्रू करेंगे। और sudo system control enable apache 2, बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे डिसेबल होता है, तो उसको हमें इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि हम जब भी कभी भी कोई भी IP को पिंग करके IP को वेब सर्व करते हैं तो उसमें हमारे पास नोट रीच सर्वर आता है, तो उसके लिए हमारे अपाचे 2 को इनेबल करेंगे। ठीक है। एक होता है एनजिनिक्स बेस्ड वेब सर्वर, यानी जैसे अपाचे होता है उसकी सेम है, एनजिनिक्स बेस्ड होता है। इसके कुछ अपने फीचर्स हैं, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस होता है, लाइट वेट होता है, और गुड फॉर स्टैटिक फाइल्स एंड रिवर्स प्रोक्सी, कि यानी स्टैटिक फाइल्स के लिए अच्छा होता है। रिवर्स प्रोक्सी का मीन्स है कि भाई जैसे कोई पोर्ट पे कोई वेबसाइट चलानी है मेरे को, रिएक्ट में हो गई, नोड में हो गई, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई ETC एनजिनिक्स साइट्स अवेलेबल और डिफ़ॉल्ट, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तीसरा कमांड्स, तो जैसे sudo system control start nginx, स्टार्ट करने की कमांड है इसकी। स्टॉप की sudo system control stop nginx, और रीस्टार्ट करने के लिए sudo system control restart nginx। तो ये इसकी 3 कमांड्स है कि जो हम यूज में लेंगे उसमें। और अपाचे वर्सेस nginx, कि इनको मैं कंपेयर करूं तो अपाचे है वो जो फ्लेक्सिबल है और SGX से सपोर्ट करता है, और जो nginx है वो फास्टर है और बेटर कॉन्करेंसी हैंडल करता है। और मैनी लारावेल एप्स यूज nginx प्लस PHP FPM। ठीक है। तो हर लारावेल ऐप में दोनों ही यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी नीडेड है नहीं कि हमारी लारावेल ऐप के लिए अपाचे बेस्ट है, nginx भी बेस्ट है। और मैं बात करूँ नोड या कोई ऐसे वेब सर्वर जहाँ पे
रिवर्स प्रॉक्सी का काम करना हो मेरे को, तो फिर मैं एनजीनिक्स की साइड जाऊँगा। और बेस्ट प्रैक्टिसेस के कीप सर्वर अपडेटेड, कि सर्वर को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि हर टाइम पे उसके लेटेस्ट अपडेट में कोई ना कोई चीज़ अपडेटेड होती है कि कोई सिक्योरिटी इशू रिजोल्व किया होता है या फिर कोई वैसे इशू रिजोल्व किए होते हैं जो फाइल को सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट कर रहा है। सिक्योर विद UFW फायरवॉल, यानी एक सूडो UFW अलाउ 22 SSH इनके कर लिए फायरवॉल की होती है कि भी कोई भी अटैक हुआ मेरे वेबसाइट पे तो उस अटैक को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। यूज SSH की इंस्टीड ऑफ पासवर्ड, कि जब हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं कि भाई सर्वर को लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल की तरह, तो हम एक SSH की यानी पैम फाइल या PPK फाइल बोलते हैं जैसे, तो वो यूज़ करेंगे सर्वर को हमेशा लॉगिन या उसके करने के लिए, कोई भी एक्सेस करने के लिए। विदाउट उसके एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि उससे सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। एनवायरमेंट फाइल सेटअप एंड .env कॉन्फ़िगरेशन, कि ये क्या होती है, व्हाट इज .env फाइल, कि .env फाइल होती क्या है। स्टोर एप्स एनवायरनमेंट वेरिएबल, कि कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम env फाइल का यूज लेते हैं, जिसमें हमारे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, जो हम किट पे पुश करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे ऐप का नेम हो गया, ऐप env का हो गया, प्रोडक्शन एरिया, डेवलपमेंट सर्वर, DB कनेक्शन हो गया, DB होस्ट हो गया, डेटाबेस नेम हो गया। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल होंगे वो सब .env फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, वाई यूज .env, कि इसी का यूज क्यों करते हैं हम, किसी और फाइल को भी तो कर सकते हैं ना, पर कीप सीक्रेट सेफ, यानी API कीज DB पासवर्ड को सेफ रखने के लिए। डिफरेंट कॉन्फ़िग फॉर लोकल स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन, तीनों के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रखेंगे। ठीक है, डोंट कमिट .env टू गिट, जो कि हम कभी भी कमिट नहीं करेंगे .env को, हमेशा .git इग्नोर में इसको रखेंगे। लारावेल कॉन्फ़िग फाइल, कि .env वैल्यूज लोडेड इनटू कॉन्फ़िग फाइल्स, कि .env की जो वैल्यूज हैं वो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर लोड होती हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लोडिंग। ठीक है, एग्जांपल config/database.php यूज .env वेरिएबल्स, database.php के अंदर जो हम वेरिएबल्स पास होंगे वो हमारे .env फाइल जो डिफाइन किए हैं वहाँ से जाएंगे सारे वेरिएबल्स। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो नेवर पुश .env टू गिटहब, यूज .env.example फॉर शेयरिंग, कि कभी हम किसी को प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो हमेशा एक एग्जाम्पल फाइल को हम पुश करते हैं कि वो उसके बिहाफ पे क्या क्या वेरिएबल की नीड होगी वो अपने अकॉर्डिंग सेटअप करके उसको जो अपने वेरिएबल है सीक्रेट क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर सके। यूज वोल्ट्स एंड सीक्रेट्स मैनेजर इन क्लाउड, कि जब हम क्लाउड पे अपडेट करेंगे चीज़ें तो वहाँ अलग से एक env फाइल बनती है कि जो वहाँ पे हमारे सीक्रेट्स और वो डालेंगे, जैसे AWS हो गया, AWS सीक्रेट क्रेडेंशियल मैनेजर हो गई। कॉमन मिस्टेक्स होती है कि जो रॉन्ग ऐप URL दे दिया, ब्रोकन लिंक्स दे दी तो कभी कॉल नहीं करती। फॉरगेटिंग टू सेट ऐप की टू सेशन एरर्स, कि हम कभी कभी जो ऐप की होती है उसको रीजनरेट करना भूल जाते हैं बेसिकली, तो हमारी एप्लीकेशन एरर देती है। थर्ड होगा हमारा डिप्लॉय लारावेल टू शेयर्ड VPS क्लाउड होस्टिंग, कि डिप्लॉय कैसे करेंगे, कि शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, जैसे cPanel, लिमिटेड एक्सेस, कि जिसमें कंप्लीट सर्वर का एक्सेस ना मिले, वो होती है हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग, की एक ही सर्वर को, एक ही क्लाउड को मल्टीपल क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, कि मैं मेरे वेबसाइट के लिए यूज कर रहा हूँ, कोई दूसरा अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज कर रहा है, तो वो होता है हमारा शेयर्ड होस्टिंग। दूसरा होगा VPS जैसे डिजिटल ओशन हो गया, लिंकोड हो गया, ये फुल कंट्रोल देते हैं कि उस सर्वर पे आप कुछ भी करो, कुछ भी जाके एक्सेस करो, तो सब कंट्रोल आपके हाथ में है। तीसरा होगा क्लाउड में AWS, Azure, GCP, जो कि स्केलेबल होते हैं कि हम जितना चाहें उतना स्केल कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना यूज कर सकते हैं, कि मेरे को 2 CPU बढ़ाने हैं, 4 कोर CPU बढ़ाने हैं, जो कि मैं डिजिटल ओशन में बेसिकली कर सकता हूँ। पर AWS ये Azure है जो बेसिकली बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देता है, कि AWS क्रेडेंशियल मैनेजर देगा, S3 बकेट देगा जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर होंगी, तो मल्टीपल चीज़ें हमारी प्रोवाइड करेगा ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा डिप्लॉय टू शेयर्ड होस्टिंग, कि शेयर्ड होस्टिंग पर डिप्लॉय कैसे करेंगे। सबसे पहले अपलोड फाइल्स वाया cPanel या फाइल मैनेजर, कि हमें अपलोड करेंगे cPanel पे या फाइल मैनेजर के थ्रू। पॉइंट डोमेन टू /पब्लिक फोल्डर, जो हमारा पब्लिक फोल्डर होता है cPanel में, हम उस अपने पॉइंट से डोमेन से पॉइंटर करेंगे कि जब भी उस डोमेन पे कोई भी हिट मारेगा तो सबसे पहले पब्लिक फोल्डर के जो अंदर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो वो उसको कॉल करेगा। कॉन्फ़िगर करेंगे .env फॉर DB क्रेडेंशियल, कि डेटाबेस क्रेडेंशियल्स के लिए हमारा .env के अंदर हम उसकी क्रेडेंशियल लेके आएंगे, वो ऐड करेंगे जो cPanel के थ्रू होगी। डिप्लॉय टू VPS, यानी उबंटू सर्वर होता है VPS में, जिसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे PHP, MySQL, Nginx या Apache,
कि जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ होती है, PHP की नीड होगी हमें सर्वर पे चलाने के लिए, MySQL की डेटाबेस की नीड होगी जो हम रन करेंगे, Nginx अपाचे की नीड होगी कि जो हम रन करेंगे। तीसरा जैसे होगा PHP माई एडमिन की नीड होगी, यदि मेरे को UI की नीड है, यदि अभी कमांड लाइन से काम कर रहा हूँ तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, MySQL के साथ भी काम कर सकता हूँ। अपलोड करेंगे हमारा लारावेल प्रोजेक्ट सेकंड फेज में, फिर सेट करेंगे डॉक्यूमेंट रूट टू पब्लिक कि पब्लिक फोल्डर के अंदर /var/www/html ये आपने सुना होगा, तो उसमें हम उसको स्टोर करेंगे। रन माइग्रेशन एंड कंपोजर इंस्टॉल कि जो बेसिक कमांड होती है सेटअप की, कि माइग्रेशन चलाऊंगा जो बेसिक टेबल्स है मेरी वो इंस्टॉल हो जाए, और कंपोजर इंस्टॉल करूंगा जो कि मेरा वेंडर फोल्डर में कभी गिट पे पुश नहीं करता, तो उस फोल्डर को भी मैं वहाँ पे इंस्टॉल करूंगा पैकेज.json के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कमांड्स जैसे कि sudo apt install 8.2 PHP MB string unzip MySQL server कि इसमें PHP का 8.2 वर्जन के साथ में MySQL इंस्टॉल होगा, ठीक है। सेकंड हो गया कंपोजर इंस्टॉल ऑप्टिमाइज ऑटोलोडर नो डेव, तो ये कंपोजर इंस्टॉल के लिए हमारी कमांड होगी। कंपोजर इंस्टॉल करेंगे क्योंकि कंपोजर की नीड वेंडर को जनरेट करने के लिए होगी। PHP आर्टिसन माइग्रेट फोर्स कि फोर्स की मतलब कि कुछ भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, कोई वार्निंग है, उनको सबको स्किप मार के वो इंस्टॉल करेगा। PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उनको कैसे में हम सेव करेंगे, तो और कैसे क्लियर मल्टीपल कमांड से जो हम इसमें रन करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय ऑन क्लाउड यानी AWS पे और डिजिटल ओशन पे कैसे करेंगे। क्रिएट ड्रॉपलेट या EC2 कि डिजिटल ओशन पे हम एक ड्रॉपलेट करेंगे और क्लाउड पे AWS पे हम एक EC2 इंस्टांस सेटअप करेंगे। कॉन्फ़िगर डोमेन एंड SSL लेट्स इनक्रिप्ट, SSL को भी कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ पे हम डोमेन के साथ में, और हमारा जो भी डोमेन है उसको भी हम पिंग करेंगे। यूज लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग फॉर ग्रोथ कि हमारी वेबसाइट पे यूज़र ग्रोथ हो रहा है, यूज़र बढ़ रहे हैं, तो हम लोड बैलेंसर का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ऑटो स्केल करेंगे कि भी अभी जैसे 10,000 यूज़र है तो उसके अकॉर्डिंग स्केल हो जाए, 1 लाख यूज़र है तो उसके अकॉर्डिंग स्केल हो जाए, सर्वर नीड के अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे। तो वो सर्विसेज AWS और डिजिटल ओशन दोनों प्रोवाइड करते हैं, ओके। और सेटिंग परमिशंस क्या कुछ फोल्डर्स होते हैं VPS सर्वर पे जिनको हमें परमिशंस की नीड होती है, जैसे sudo chown-r/www/var/laravel कि इस फोल्डर तक की अंदर परमिशन मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। 755 यानी राइट की परमिशन उसको प्रोवाइड करूंगा स्टोरेज फोल्डर को जहाँ पे मेरे लॉग्स वगैरह सेव होंगे उसके लिए। क्यूज एंड शेड्यूलर सेटअप करने के लिए जैसे रन बैकग्राउंड जॉब्स, उसके लिए मेरे कमांड चलानी पड़ेगी PHP आर्टिसन क्यू वर्क, जो मेरा क्यू के लिए जो बनाया हुआ है वो सब रन करने के लिए। कोई ऐड क्रोन जॉब फॉर शेड्यूलर कि कोई मेरे क्रोन जॉब ऐड करनी है शेड्यूलर के साथ में, तो वो इस तरीके से करूँगा कि भी पर मिनट क्रोन चलेगी, उसके लिए जो एस्ट्रिक पैटर्न है वो आप शेड्यूलर से देख सकते हैं। PHP/var laravel artisan schedule run a diagonal to -8 तो ये कमांड हमारी रन होगी क्रोन के लिए कि जो हमारी क्रोन को रन करेगी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करूं तो इनेबल UFW फायरवॉल कि हमेशा फायरवॉल को इनेबल करें कि सिक्योरिटी के इशू नहीं आएंगे। यूज SSL या TLS, ठीक है। रेगुलर बैकअप्स लेते रहे कि कुछ इशू हो गया तो हमारे पास लास्ट बैकअप रहे। मॉनिटर लॉग्स यानी टेल-ऐप स्टोरेज लॉग्स लारावेल लॉग कि लारावेल में कोई प्रॉब्लम आई, अपने प्रोजेक्ट में कोई एरर आ रही है तो लॉग्स के अंदर प्रिंट हो जाएगी, तो उसको हमेशा रेगुलर मॉनिटर करता रहना चाहिए क्या एरर आ रही है। डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट, इसके लिए हमें कुछ चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी जैसे कि .tnv कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। सेकंड, कैसे कॉन्फ़िग राउट्स व्यूज सबको हम कैसे कॉन्फ़िग करेंगे। DB माइग्रेटेड है या नहीं है, परमिशन फिक्स है या नहीं है, जो परमिशन की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। SSL इनेबल है या नहीं है, तो इन चीज़ों का हमें चेकलिस्ट से फॉलो करना पड़ेगा कि ये चीज़ें वहाँ पे इनेबल है या नहीं है, ठीक है। सबसे फोर्थ लास्ट है फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्लस Q&A रेज्यूम रिव्यू। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया, उसको प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो कैसे आप प्रेजेंट करोगे। उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को वहाँ पे रखेंगे। टेक स्टेक क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या होंगे उस प्रोजेक्ट के। चैलेंज एंड सॉल्यूशंस क्या है कि क्या क्या चैलेंज आएंगे हम उस प्रोजेक्ट में और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और लास्ट होता है हमारा डेमो कि प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीट हम उसका डेमो देंगे कि भाई क्या हमने बनाया है, ठीक है, क्या मुजस्तिमा हमने बना दिया, ठीक है। तो उसके लिए लाइव डेमो की कुछ टिप्स हैं कि प्रिपेयर्ड सैंपल डेटा, ऑलवेज यूज डमी डेटा फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। शो एंड टू एंड फ्लो
कि जीरो से लेकर लास्ट तक हमने जो प्रोजेक्ट में यूज किया है, कि ब्लॉग बनाने में हमने ब्लॉग क्रिएट किया है, ब्लॉग पब्लिश किया है, ब्लॉग यूजर को व्यू भी होगा, तो सब प्रोसेस हमको दिखानी है। कि बैकअप्स स्क्रीनशॉट्स इन केस ऑफ एरर, कि हमेशा बैकअप रखें कि कुछ जैसे कि मेरे को लास्ट वर्जन मेरा 4.0 था, 4.1 रिलीज किया, उसमें कुछ एरर आई, 4.0 का बैकअप हमेशा रखें, कभी भी रिलीज करना पड़ सकता है उस चीज़ के लिए। रिज्यूम की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हमेशा 1 पेज यानी मैक्सिमम 2 पेज का ही रिज्यूम क्रिएट करें, ठीक है। फोकस करें हमेशा स्किल्स पे और प्रोजेक्ट्स पे। थर्ड है शो गिटहब एंड गिटलैब लिंक्स, कि आपने जो जो आपके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं सीखने के पर्पज से या शो करने के पर्पज से, उनकी लिंक्स हमेशा प्रोवाइड करें। हाईलाइट इंटर्नशिप रियल वर्क, जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की या फिर रियल में काम किया है उनको हमेशा उसमें हाईलाइट करें रेज्यूम में। ये आपके रेज्यूम के कुछ बेस्ट टिप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रिक्रूटर्स लुक फॉर, कि रिक्रूटर्स आप में क्या देखते हैं कि आप जब कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो तो उस टाइम वो देखते हैं क्लियर टेक स्टैक नॉलेज, कि जिस टेक स्टैक के लिए आप नॉलेज देने के लिए मतलब इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो तो उसकी नॉलेज आपको है या नहीं है, उसके बेसिक्स आपको पता है या नहीं है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल्स, कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाए तो आप उसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो उन चीज़ों को भी वो ध्यान में रखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन इन टीम प्रोजेक्ट्स, कि आप में कोई एक प्रोजेक्ट है बड़ा, उसमें टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं नहीं दे सकते, टीम के साथ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये एक अलोन काम करेंगे तो उसके लिए भी देखेंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है वो भी मैटर करेगी। सबसे बेस्ट Q&A सेशन, कि सबसे पहले बी रेडी फॉर, कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जवाब के लिए आप रेडी रहे जो मैं आपसे पूछूंगा। जैसे व्हाट चैलेंज डिड यू फेस, कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्या चैलेंज फेस हुआ था, कि आपने बनाया तब आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े, या लास्ट कंपनी में या जैसे भी आपने ये प्रोजेक्ट किया उसमें क्या क्या चैलेंज फेस किए, तो उसके लिए आप रेडी रहना। हाउ डिड यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट यानी सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन आता है कि आपने एप्लीकेशन तो बना ली लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डाउन है, तो उसको आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे उस परफॉर्मेंस में, क्या आप उसमें चेंजेस करेंगे, क्या क्या उसमें इंप्लीमेंटेशन करेंगे जिससे उसकी परफॉर्मेंस कुछ मिली सेकेंड में अपलोड हो जाए, वेबसाइट कुछ मिली सेकेंड में लोड हो जाए, कि यूजर को वेट ना करना पड़े कि 1 मिनट लोडिंग चल रही है वेबसाइट देखूंगा, ठीक है। वाई डिड यू चूज लारावेल, कि आपने इस टैग के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए लारावेल को चूज क्यों किया, क्योंकि और भी मल्टीपल लैंग्वेज हैं तो उसका भी क्वेश्चन होता है कि लारावेल चूज क्यों किया, लारावेल क्या क्या प्रोवाइड करता है, लारावेल सिक्योरिटी फीचर्स क्या प्रोवाइड करता है, कि जो भी मल्टीपल आंसर्स हैं इसके, कि जो इसकी बेस्ट चीज़ें हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समरी मतलब जो हमने इस सेशन में कवर किया है वो कवर किया है लाइनक्स सर्वर के बेसिक्स, उबंटू अपाचे एनजिनिक्स के बारे में, एनवायरनमेंट फाइल को सेटअप करना, कॉन्फ़िगरेशन को, डिप्लॉय लारावेल टू शेयर्ड होस्टिंग VPS और क्लाउड होस्टिंग पे, और फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स, और जो कि एक रेज्यूम रिव्यू होता है जो टेक स्टैक कंपनियां कोई भी आपसे पहले पूछती है। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। अब आपका जो भी क्वेश्चन हो इस सेशन में तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन का पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और सेकंड चीज़ कि हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट सेशन तक, आज जो हमारा लास्ट सेशन है इसने में हमने स्क्रैच से लेकर फाइनल डिप्लॉयमेंट तक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीख ली है। और इस प्रोजेक्ट बिल्डिंग को यदि आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप डेकटेक में आएँ और आपको हर एक प्रोसेस के साथ में, हर एक एग्जाम्पल के साथ में चीज़ें समझाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब मिलते हैं हमारे ऑफलाइन बैच के साथ में जो कि हमारे जयपुर में चल रहे हैं। और यदि आपको हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें और हमारे बैच के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में जानें।